कोई मशवरा अगर आपने तहरीक इंसाफ को इस वक्त देना हो तो क्या देंगे? जी देखिए, इस वक्त बहुत ही जो मेरे पुराने साथी हैं जिनके पास जिम्मेदारी है इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड करने की, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। एक तरफ आप अगर देखें तो जितने भी लोग इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, चाहे वो सूबाई हो या कौमी असेंबली हो, इमरान खान के वोट पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे हुकूमतें बनी हुई हैं, वजीर आला हैं, वजीर हैं, अभी चेयरमैन बन जाएंगे स्टैंडिंग कमेटीज़ के। ये तमाम जो कुछ भी है ये सब इमरान खान के वोट के ऊपर बैठे हुए हैं। और इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर भी तकरीबन अब 10 माह हो चुके हैं। तो सारे इमरान खान का जो सपोर्टर है, जो वोटर है इस वक्त PTI का, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जो सिर्फ देखना चाहता है कि सुबह से रात वो क्या काम कर रहे हैं, कि किस तरीके से इमरान खान को वो अडियाला से बाहर लेके आते हैं और एक दफ़ा फिर वो आज़ाद होते हैं अपनी सियासत करने के लिए। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके लिए उन्होंने रास्ता निकालना है। वो जाहिर है रास्ता जो है वो कोई शिद्दत का रास्ता नहीं हो सकता, वो तशद्दुद का रास्ता नहीं हो सकता। मुश्किल हालात के अंदर कोई ना कोई इन्होंने रास्ता निकालना है, और मुझे मेरी जाती राय के अंदर वो बातचीत किए बगैर रास्ता निकल नहीं सकता। इस पे जिम्मेदारी जो बनती है इस वक्त पहल करने की, वो है मियां शहबाज शरीफ की। चाहे वो उनको कितने भी वोट मिले थे, वजीर आजम की कुर्सी पे आज वो बैठे हुए हैं, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमर अयूब को बुलाना चाहिए। उनको बताएं कि जी हमने ये फैसला किया है, हुकूमत की ये 3 रुकनी 5 रुकनी टीम हम बना रहे हैं, आप अपने नाम दें, साथ बैठ के बात करना शुरू करते हैं। बंद कमरे के अंदर बातचीत हो, कोई कैमरा वहां पे ना हो। और मेरी तहरीक इंसाफ के अपने साथियों को मशवरा ये होगा, गैर मशरूत बातचीत के लिए जाएं, वहां पे अंदर कोई शराइत ना लगाएं, अपने ऊपर एतमाद रखें और कोई ऐसा हल निकाल कर निकलें जिससे पाकिस्तान जो है वो खुशहाली की तरफ जा सके, वो जमहूरी इस्तेहकाम की तरफ जा सके। 8 फरवरी का इलेक्शन आपके लिए सर सरप्राइज था? जी कुछ हद तक सरप्राइज था। मतलब जो अवाम में सपोर्ट थी उसका तो कोई किसी को भी शक नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन हुई, कैंपेन नहीं कर सक रहे थे लोग, और ख़ास तौर पे जो सिंबल चला गया, निशान नहीं था पार्टी के पास, तहरीक इंसाफ के पास, तो उसकी वजह से बहुत शक्कू शुबात थे कि कितने वोटर को पता चलेगा कौन कैंडिडेट है, कौन नहीं है, निकल के आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में लोगों की तवक्को से ज़्यादा वोट नहीं निकला, लेकिन तवक्को से ज़्यादा वोटर घर से निकल के आया और उसने वो निशान भी पहचान लिया और उसने अपनी राय का इजहार भी कर दिया। जी, इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? एक तो PDM की हुकूमत हमने देखी, 16-17 महीने की हुकूमत थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, आप लोगों की जो साबका आपकी जमात है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, या मिक्सचर था? क्या वजह आपको लगती है कि अवाम ने ढूंढ ढूंढ के निशानों के ऊपर वोट डाले? देखिए, ये जो पॉपुलैरिटी अगर आप तहरीक इंसाफ की उसको देखना शुरू करें, तो अगर आप 1 मार्च 2022 से शुरू करें तो आपको एकदम से नज़र आएगा कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और आपके सब TV चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर एक साथ वो 7-8 शक्लें नज़र आनी शुरू हुई, जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, PDM के जो लीडर्स थे वो एक साथ इकट्ठे नज़र आए। तो आप अगले 1 महीने के अंदर अंदर एकदम से आपको ओपिनियन पोल्स के अंदर नजर आना शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होता जा रहा है। तो एक तो उमूमी तौर पर वो जो एक गठजोड़ हुआ, वो सब लोग जो जमा हुए, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ 30-30 40-40 साल से सियासत कर रहे थे, एक तो उसके खिलाफ रिएक्शन हुआ। फिर उसके बाद जाहिर है ये पुराना सियासत का है कि जो मजलूम होता है वो मजलूम के लिए एक सिंपथी की वेव आती है। इमरान खान जेल के अंदर थे, और मेरे ख्याल में वो जो बिल्कुल आखिरी 2 हफ्ते के अंदर पैदर पे 3 फैसले आए ना, उससे और ज़्यादा जो है वो एक सिंपथी का वोट जो है वो बढ़ा, और लोगों ने कहा कि यार एक शख्स जो है उसके साथ ज्यादती की जा रही है, एक पार्टी के साथ ज्यादती की, अच्छा उसके अलावा जो है वो सिंबल नहीं मिल रहा, सब कुछ नजर आ रहा था कि एक फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अवाम ने जो है वो एक हमदर्दी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर इनको इजाजत नहीं है तो फिर हम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और हम खुद जाके सिंबल भी ढूंढ लेंगे और पोलिंग स्टेशन भी पहुंच जाएंगे और हम खुद जाके वोट डालेंगे। ठीक। अच्छा सर, इस वक्त जो हालात हैं वो आपके भी सामने हैं, आइडियल नहीं है, सियासी हालात हों, मौशी हालात हों, इसका वे आउट आप क्या देख रहे हैं? कोई मुज़ाकरात की बात होती है, एंगेजमेंट की बात होती है, आपको वे आउट क्या नज़र आता है और क्या वे आउट मुमकिन है?
देखिए, माशी हालात जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, और उसको कोई बहुत बड़ा मईशत का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये पता होने के लिए। कोई भी पाकिस्तान में अवाम में अब किसी से भी जाके बात कर लेंगे, उनको पता उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो इस वक्त हालात हैं और पिछले 2 साल से हैं, तो वो जैसे मैंने कहा कि को माशी माहिर होने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि हालात जो हैं मईशत के इस वक्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना ये है कि ये जो मईशत के मामलात हैं, मसाइल हैं, ये हल हो ही नहीं सकते जब तक आपके पास एक सियासी इस्तेकाम ना हो। तो ये भी जो मईशत की सूरत हाल है वो भी सियासत से जुड़ी हुई है, और 2 साल से मुल्क के अंदर 25 माह हो चुके हैं, एक सियासी हैजान है, एक सियासी बहरान है। इसके अंदर जाहिर है मईशत का बेहतर होना वो बहुत, अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। तो जब तक आप उसको सियासी सूरत हाल को नहीं डील करेंगे, उससे कैसे करना है, मेरे ख्याल में तो जी मेरी ज़ाती राय जो है वो शुरू से रही है, यही रही है। इस पूरे 2 साल के अरसे में मैंने तो जब भी पब्लिकली बात की है तो एक ही बात की है, कोई ना कोई हल इसका निकालना पड़ेगा। जो तमाम फरीकैन हैं उनको साथ बैठ के कोई ना कोई तरीक़ेकार, कोई ना कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा सर पाकिस्तान के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। जी, अफ्रीकैन से मुराद आपकी सिर्फ सियासी अफ्रीकैन है या जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी एंगेजमेंट ज़रूरी है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो सिर्फ उसकी अंदर जो फैसला साजी है या उसके ऊपर जो असरअंदाज है वो सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये आज नहीं है, ये तो पिछले दहाइयों से एक बहुत बड़ा फैक्टर रही थी। तो मेरे ख्याल में अगर मैं 3 मुख्तलिफ बड़े स्टेक होल्डर्स की बात करूँ, तो वो इस वक्त की हुकूमत होगी, वो तहरीक इंसाफ होगी, और वो इस्टेब्लिशमेंट होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से तीनों एक साथ कमरे में बैठ के ये बातचीत शुरू करें, लेकिन जो भी हल निकलना है वो ये तीनों के जो भी उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होंगे, तो फिर ही जाके कोई हल निकलेगा।